बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इल्म मिरास में कुछ मसले पढ़ने वाले हैं, और ये वो मसले हैं कि जिनको मखसूस नाम दिए गए हैं और हमारी किताबों में ये मसले लिखे हुए हैं। आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन जो लोग इल्म मिरास पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों में इनका हवाला मिल जाता है। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको बता दूं। ये ऐसा होता है बसा औकात कोई बंदा आपसे पूछ लेता है कि आपने मिरास पढ़ी हुई है तो आप फ़लाँ मसला जो है वो बता दें, और मसले का नाम ले लेते हैं। और मज़े की बात ये लोग पूछ लेते हैं ऐसे खाम खा, हालांकि ये मुझे भी याद नहीं है। अगर मुझे पूछे बंदा, ये मैं आपको 7-8 मसले सेपरेट लिखवाऊँगा मैं मुझे बंदा पूछे भी फ़लाँ मसला बता दो, तो मैंने नहीं याद किया हुआ, मैंने जस्ट फ़न याद किया हुआ है। आप मुझे ये पूछ रहे हैं भी फ़लाँ को क्या जायदाद देनी है तो मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन एक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपको याद करने चाहिए। और हो सकता है बसा औकात बाद लोग डाल देते हैं, अगरचे आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बात चीज़ें इनमें से मशहूर हैं और वो पेपर में वो डाल देते हैं वो, तो आपने इनको भी देखना है, ठीक है। पहले मसले का नाम है मसलतुल मिंबरिया। मसअलतुल मिंबरिया, मिंबर वाला मसला। हज़रत अली जो हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने ये मसला जो है वो हल किया था, और हल मतलब इसका फ़तवा दिया था कि इस तरह मिरास जो है वो तकसीम की जाए, तो इसको कहते हैं मसलतुल मिंबरिया। और जो तरीका हमने पढ़ा हुआ है ना कि ऐसे ऐसे मसला हल करना है और जायदाद की तकसीम करनी है, उसके मुताबिक मैं करूँगा, और फिर ये अनोखा मसला कैसे है वो हम देखेंगे। औलाद मौजूद है, बीवी को आप क्या देते हैं? सुमन। और बेटियां एक से ज़ायद हों उनको क्या देते हैं? सुलुसान। एक बेटी हो उसको आप निसफ देते हैं आधा, और एक से ज़ायद हो सुलुसान देते हैं। सुलुसान का क्या मतलब है? 2/3, 3 हिस्से करके 2 हिस्से आप उनको देते हैं। अब इसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा सुदुस मात तासीब। मुअन्नस औलाद मौजूद है ना, तो छठा हिस्सा मिलेगा, और प्लस जो है वो बचा हुआ हिस्सा जो है वो मिलेगा। और माँ, औलाद मौजूद है, माँ को आप क्या देते हैं? छठा हिस्सा सुदुस। अब आप मसला किससे बनाएंगे? मसला आप बनाएंगे 24 से। क्यों? निसफ, रुबो, सुमन। निसफ फ़रीक़े सानी के साथ आ जाए मसला 6 से, रुबो आ जाए 12 से, और सुमन आ जाए तो 24 से, और फ़रीक़े सानी सुलुस, सुलुसान और सुदुस। तो आपने मसला बनाया किससे? 24 से। 24 का 8वां हिस्सा देने के लिए आपने 8 का पहाड़ा पढ़ा, इसका मखरज 8 है ना, 8वां हिस्सा निकालने के लिए 8 होता है, तो 8 3 24। तीसरा हिस्सा निकालने के लिए आपने 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 8 24। तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा सुलुस नहीं है, यहाँ पे सुलुसान है 2 तीसरे, तो आप इसको डबल कर देंगे। और यहाँ पे छठा हिस्सा निकालने के लिए आपने 6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 4 24, और यहाँ भी 6 4 24, तो 16 और 3 19 और 4 23 और 4 27। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बादल और मसला 27 से। आपने पहले माल के 24 हिस्से किए, लेकिन माल पूरा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 19 आपने दे दिए और यहाँ पे 4 दिए, तो कितने हो गए? 23, और इसको छठा हिस्सा देना है, लेकिन आपके पास एक हिस्सा है, तो आपने क्या किया? हिस्से छोटे कर दिए, और सब का नुकसान करते हुए आपने इसका हिस्सा भी दिया। अब ये सूरत हाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात फतवा दिया है, और मैंने इसकी तफसील नहीं पढ़ा कि भी उनके दौर में पेश आया था, तो लगता यही है कि उनके दौर में पेश आया, और उन्होंने मिंबर पे बैठ के ये मसला समझाया कि ऐसे करो, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम इनमें से एक वारस को हम महरूम कर दें। फ़र्ज़ किया है कि भाई हिस्से कम पड़ रहे हैं, बीवी को निकाल दो, भी इसको हिस्सा ना दो, बाकियों को दे दो, या बेटियों का हिस्सा आप जो है अकेली बेटियों का आप कम करके जो है वो किसी और को दे दो, तो ये एक की हक तलफी है। तो ये चूँकि आम रूटीन से हट के मसला है, और मसलतुल औल भी आम रूटीन से हट के होता है, इसलिए इसको जो है ना वो मखसूस नाम दिया गया है, और इसका नाम है मसलतुल मिंबरिया। और मसलतुल मिंबरिया में कितने वारिस हैं? 4। ज़ौजा, 2 बिन अबुम।
آپ یاد کر لیں، اب ابوین ماں باپ، بیوی اور 2 بیٹیاں، ماں باپ بیوی اور 2 بیٹیاں، ابوین زوجہ، ابوین اور جو ہے نا وہ 2 بیٹیاں، یا وہ جو مسئلہ ہے نا ابھی ہم پڑھیں گے کہ بھئی زوج ابوین اور زوجہ ابوین، تو اس میں زوجہ ابوین پلس 2 بنت، تو اس کو کہتے ہیں مسئلۃ المنبریہ، یاد رہے گا. چلیں.